हमारे प्रोफेसर के.एन. वसुपाल सर एवं रत्ना मैम को भी नमन, और साथ ही साथ डिक्शन के महान डिक्शन के ही नहीं अपितु हृदय सम्राट और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस रंजन को नमन, और साथ ही साथ हमारे बिहार झारखंड को डिक्शन बिजनेस को चरम ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए के अग्रवाल सर को, उनको भी नमन, और साथ ही साथ हमारे जितने भी अपलाइन हैं, अपलाइन ग्रेट अपलाइन जो भी हैं, सभी को नमन। तो आज जो हमें जो टॉपिक जो दिया गया है वो गेनोथेरेपी के बारे में, और साथ ही साथ हम धन्यवाद करने चाहेंगे गोविंद सर को, जो कि आज उन्होंने हमें जूम प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया आप लोगों के बीच गेनोथेरेपी के बारे में जानकारी देने के लिए। तो सभी लोगों ने दोस्तों कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सुना होगा, लेकिन ये गेनोथेरेपी जो है एक अद्भुत नाम है, और इसका जो है काम भी अद्भुत है, मिराकल है, क्योंकि गेनोथेरेपी जो है वो गेनो मीन्स होता है चमकना, और डर्मिन्स मीन्स चमड़ी, यानी स्किन, चमकने वाला स्किन। क्योंकि गेनोडर्मा का जो शाब्दिक अर्थ है वो गेनो मीन्स होता है चमकना, और डर्मा मीन्स स्किन अर्थात चमड़ी, यानी चमकने वाला चमड़ी। क्योंकि जब ये गेनोडर्मा जब देखे होंगे, जब ये नया रहता है, ताजा रहता है, तो एकदम पूरा चमकता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद हमारा स्किन भी जो है इसी के तरह चमकीला हो जाता है। तो गेनोथेरेपी क्या है? जैसे कि कैंसर की रोकथाम के लिए लोग कीमोथेरेपी इसका जो कार्य करने की जो प्रणाली है, इसका सेवन करते हैं, ये कार्य हमारे शरीर में क्या करता है, पहले पता लगाता है कि हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ स्टोर हैं, जो कि अदृश्य होता है, जो कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उस अदृश्य टॉक्सिन को वो हमारे शरीर से निकालने का काम करता है। और निकालने का जो प्रकृति ने हमारे शरीर में जो रास्ता दिया हुआ है, तो उस रास्ते से हमारे शरीर से निकालता है, निकालने का काम करता है। बताया गया है स्वास्थ्य से दो प्रकार से स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण, वो अंतर बताया गया है। एक है प्राकृतिक भोजन और एक पारंपरिक दवाइयाँ। पहला जो है प्राकृतिक भोजन, और दूसरा है पारंपरिक दवाइयाँ, कन्वेंशनल मेडिसिन। क्योंकि हम लोगों का जो पूर्वज था, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज के जो लोग थे, तो उसका अगर हम इतिहास में जाते हैं तो वो लोग प्रकृति के ऊपर डिपेंड थे। प्रकृति यानी प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है,
क्योंकि इस धरती को जो है सो ऊपर वाले ने दिया, प्रकृति ने दिया है। यहाँ जितने भी जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां जो भी दिया हुआ है तो वो प्रकृति ने दिया हुआ है। और हम लोगों का जो भोजन है वो नेचुरली प्राकृतिक वाला या नेचर से ही मिलता है। जैसे जो भी अनाज वगैरह जो होता है वो हमारे नेचर के द्वारा वो उत्पादन होता है उसका। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं तो जहाँ जिस भी फसल का उपजाऊ होता है उस अनुसार से जो खेती होता है तो वो खेती जो है वो प्राकृतिक तरीके का जो है सो उसमें अन्न होता है। तो वही प्राकृतिक भोजन हुआ। और उसमें भी जो है सो जड़ी बूटियां भी जो है, क्योंकि हम लोगों का पूर्वज जो है वो पहले जड़ी बूटियों के ऊपर आश्रित थे, जड़ी बूटियां ही लेते थे और वो स्वस्थ रहते थे, स्वस्थ रह करके अपनी जिंदगी जीवन यापन करते थे। पर आज बदलाव आया पारंपरिक दवाइयों का। लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह की शारीरिक परेशानियां होती है, तकलीफें होती है, तो वो पारंपरिक दवाइयों को उपयोग करते हैं। ये अंतर है दोनों में। और फिर दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि हम लोगों का शरीर प्रकृति का दिया हुआ है तो इसमें जो है प्राकृतिक भोजन उपयुक्त होता है, इसके लिए ज्यादा सूट करता है। अगर हम वही पारंपरिक दवाइयां लेते हैं तो वो हमारे शरीर को, शरीर की बीमारियों को ठीक करेगा कि नहीं करेगा, अपितु नुकसान निश्चित करेगा। दृष्टिकोण जो है ये क्या है, होलिस्टिक है। अगर हम प्राकृतिक भोजन का सेवन करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक का जो भी अंग है, पूरे शरीर के अंग को क्या करता है, सुरक्षा करता है। हमारे शरीर का जो अरबों, हमारे शरीर जो में जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं उसको क्या करता है, उसको स्वस्थ बनाता है, ताकतवर बनाता है। और मेडिसिन क्या है, ये खंड युक्त है। मेडिसिन जब हम कब लेते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब। और डॉक्टर हमें क्या देता है, जिस अंग की जो हमें परेशानियां तकलीफ रहती हैं उस अंग की वो दवाइयां हमें देते हैं। वो क्या हो गया, वो खंड युक्त हो गया। केंद्र बिंदु क्या है, अगर हम प्राकृतिक भोजन को लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे हमें क्या होता है, वो स्वस्थ मिलता है। और कन्वेंशनल मेडिसिन हम कब लेते हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए। लेकिन है क्या माय डियर फ्रेंड, कि बीमारियां दूर होंगी कि नहीं होगी अभी के समय में, लेकिन हमारे शरीर को बीमारियां दूर करने के बजाय नुकसान, अगर वो मेडिसिन से अगर हमारे शरीर में सही तरीके से सूट नहीं किया, तो हमारे शरीर को लाभ नहीं किया, तो नुकसान तो अवश्य ही करेगा। लेकिन है क्या कि अगर हम प्राकृतिक भोजन का उपयोग करते हैं तो हमें क्या करता है, नुकसान तो कदापि करेगा ही नहीं करेगा, ये स्वास्थ्य जरूर देगा। मेथड क्या है, रोकता, मेथड क्या है कि ये बीमारियों को आने से रोकता है, बीमार होने नहीं देता है। प्राकृतिक भोजन क्या करता है, हमें स्वस्थ रखता है, बीमारी हमारे शरीर में आने नहीं देता है। पर मेडिसिन क्या करता है, वो इलाज करता है। ठीक है, जो भी हमारे शरीर में तकलीफ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो किसी वजह पर्पज से, किस उद्देश्य से, बीमारियों का इलाज करने के लिए। उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है, पूरक सप्लीमेंट्स, यानी पूरक पोषक आहार है। यानी जैसे बोलते हैं ना 56 भोग, तो वो 56 भोग जो है हमें जो है वो प्राकृतिक भोजन में मिलता है, ना कि हमें मेडिसिन में, दवाइयां में, ड्रग्स में मिलता है। तो मेडिसिन क्या होती है, ड्रग्स होती है। ड्रग्स क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह चीज होता है। केमिकल या फिर जो ड्रग्स है वो क्या है, हमारे ड्रग्स जो है सो हमारे शरीर के लिए नहीं बना है माय डियर फ्रेंड्स। लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, वेलनेस, यानी हमें क्या करता है, वो कल्याण करता है, हमारे शरीर का कल्याण करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बीमार होने नहीं देता है। लेकिन मेडिसिन क्या करता है, ये सुधार करता है। जो हम बताए ना माय डियर फ्रेंड्स की जो है कहीं कहीं सुधार करेगा, लेकिन है क्या, नुकसान निश्चित करेगा। तो
मेडिसिन क्या करता है, हमारे शरीर को सुधार करने जो करना है करता है, लेकिन नुकसान भी करता है। और प्राकृतिक भोजन क्या करता है, हमारा शरीर को कल्याण करता है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये चीज है प्राकृतिक भोजन में और आपका कन्वेंशनल मेडिसिन में डिफरेंस। तो हमें जो है, हमारा शरीर प्रकृति का है और हमारा जो है भोजन वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। और जो भी इस धरती में प्रकृति ने दिया हुआ है, जड़ी बूटी, कंद मूल, फल, तो वो प्रकृति ने दिया है, तो वो प्राकृतिक भोजन हुआ हमारे शरीर के लिए। जैसे कि हम लोग कोई फल खाते हैं तो वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ रहता है। वो प्रकृति फल अगर हम खाते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता है। अभी कहीं किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर भी जो है सो हमें पर्चे पर जो है प्रिस्क्राइब नहीं करता है, कि सलाह नहीं देता है, लेकिन क्या करते हैं, हम अच्छे फल का सेवन करते हैं स्वस्थ होने के लिए। क्यों करते हैं, वो प्राकृतिक भोजन है। और हमारे जो देवी देवताओं का भी जो है सो क्या भोजन होता था, वो प्राकृतिक भोजन होता था। अभी आप पूजे पाठ में देखते होंगे तो क्या होता है, लोग जो है सो फल मिठाइयाँ वगैरह जो है वो देवी देवताओं के ऊपर समर्पित करते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक भोजन क्या है, वो देवी देवताओं का भोजन है। और हमें क्या करना है, उस फल को, उस भोजन को, उस आहार को हमें ये करना है। तो लेकिन मेडिसिन आप देखें तो मेडिसिन क्या होता है, वो देवी देवताओं का भोजन नहीं है, वो इंसानों का के लिए नहीं है। क्योंकि इंसान का इस धरती पर जो, अगर इंसान को किसने दिया, प्रकृति ने दिया। इंसान का जो जन्म हो रहा था तो कहीं पॉकेट या जेब नहीं था, और वहां से ऊपर वाले ने, प्रकृति ने, वो हमारे लिए जो है गोली टिकिया दे करके नहीं भेज दिया, पर ने यहाँ क्या दिया, जड़ी बूटी, कंद मूल, फल दिया। अभी हम लोग क्या हुआ कि प्रकृति से हम भटक गए। प्रकृति से भटकने के कारण क्या हो रहा है कि बीमारियां ज्यादा हो रही है, परेशान ज्यादा हो रहे हैं। अभी बीमारियों का जो है रूप वो बदल रहा है, और वो हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्या बीमारियां हैं। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी जो है सो खोज करते हैं, वो भी पता नहीं लगा पाते हैं कि बीमारियां क्या है। लेकिन ये गेनोडर्मा क्या करता है, हमारे शरीर में आसानी से लेने के लिए इसको जो है सो डॉक्टर लिम ने वो प्रोडक्ट में, कैप्सूल फॉर्म में, चाय में, कॉफी में दिया हुआ है। तो इसको लेने के लिए वो आसान है। अगर हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो क्या करता है, वो पता लगाना शुरू करता है कि किस अंग के कोष में कहाँ ज्यादा विषैले पदार्थ का विषैले पदार्थ इकट्ठा है। और वो क्या करता है, पता लगाता है, फिर उसको निकालने का काम करता है। और फिर वहां से वो निकलता है, तो हमारे शरीर को जो उस टॉक्सिन से, उस विषैले पदार्थ से जो नुकसान होना चाहिए, उस नुकसान से हमें, हमारे अंग के सेल को बचाता है, हमारे अंग को बचाता है, और फिर हमारा शरीर, अंग क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो है क्या कि प्राकृतिक भोजन हम खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को भी साफ करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे कोशिका को स्वस्थ रखता है, हमारे हर एक अंग को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। लेकिन दवाइयां क्या है, किसी किसी एक अंग पर काम करेगा, एक अंग पर काम करेगा। अगर वो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में हो गया तो वो क्या करेगा, नुकसान भी करेगा। क्योंकि हमारे शरीर के लिए ड्रग्स वगैरह नहीं बनाया गया है। ड्रग्स जो है, माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग जानते होंगे कि वो हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। लाभ कम करता है अपितु नुकसान बहुत ज्यादा करता है। तो वही बताया गया है। और हमारा जो, जैसे ग्नोडर्मा जो है, वो प्रकृति के द्वारा है। वो पांच, ऐसा नहीं कि आज का वो औषधि है, आज की जो है सो वो जड़ी बूटी है। ये इसका जो इतिहास बताया गया है, 5,000 वर्ष पुराना बताया गया है। जो कि अपने यहाँ भी होते हैं, वो ग्नोडर्मा का ये होता है, देखे होंगे आप लोग। पेड़ पौधे में जो है सो लाल कलर का होता है, उगता है। तो
होता था क्या कि हम लोगों को याद है कि कान के ये में जड़ में जो है पूरा जख्म होता था, तो हमारा पूरा पूर्वज लोग क्या करते थे, उस जख्म को मेडिसिन वगैरह देते थे तो वो सूखता नहीं था और वो छूटता नहीं था। तो उसको, उस जहरीला विषैले जख्म को दूर करने के लिए वही जो है जंगल झाड़ से लोग उसको लाता थे, लकड़ी पर से निकालता था और उसको जला करके, उस जलाए हुए जलने के बाद भी देखिए अब उसमें औषधीय गुण कितना भारी मात्रा में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कि उसको अप्लाई करने के बाद वो जो होता था जख्म जो होता था वो ठीक हो जाता था, जो कि मेडिसिन से नहीं हो पाता था। तो है क्या कि गैनोडर्मा में ये प्रकृति जो है ताकत प्रकृति ने दिया हुआ है। जो भी जड़ी बूटी में जो ताकत दिया हुआ है वो प्रकृति ने दिया हुआ है, और उसी ताकत को अगर हम समझ से सेवन करते हैं अच्छे तरीके से, तो वो हमारा शरीर क्या होता है, प्रकृति के अनुकूल जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और हमारा शरीर को मजबूती प्रदान करता है, और हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऊपर वाले ने, प्रकृति ने सारी चीज का जो है दिया हुआ है। तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, तो आगे हम जो है ये जानते हैं स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। पहला क्या है, सकारात्मक मानसिक विचार। हमारा मानसिक विचार कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक यानी कहने का मतलब कि हमारा जो विचार होने चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक तात्पर्य कि हमारा जो सोच हो वो प्रकृति के द्वारा और प्रकृति से वो कितना हमारा अच्छा सुविचार मेल खाता है, ताकि हम जो है उस विचारों के उसके अनुरूप अगर हम चलते हैं तो हमें क्या होता है, स्वस्थ रहने में मदद मिलता है। दूसरा है स्वस्थ जीवन शैली। हर एक लोगों को क्या होता है, मानसिक विचार कैसा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। फिर जो है मानसिक विचार अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो सकारात्मक सोच रहेगा, हमारा मानसिक विचार सकारात्मक रहेगा, तो वो हमारा मानसिक अगर सही रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो हमें मानसिक तौर पर किसी भी तरह का जैसे स्ट्रेस वगैरह जो होता है, वो सारे कुछ जो भी हमारे शरीर को स्ट्रेस वगैरह जो आता है, तो वो मानसिक तनाव जो होता है, तो वो सकारात्मक विचार नहीं होने के कारण हमारे मानसिक तनाव होते हैं। तो वो जो है वो भी एक टॉक्सिन के रूप में, एक विषैले तत्व के रूप में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। तो हम सकारात्मक विचार रखते हैं, मानसिक विचार रखते हैं, तो हमारा मानसिक विचार स्वस्थ रहेगा, उत्तम रहेगा, और हम सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होते रहेंगे। किसी भी कार्य करने के लिए हमें वहाँ हमारा परिणाम भी सकारात्मक होगा। दूसरा है स्वस्थ जीवन शैली। जीवन शैली हर एक लोग चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, बीमार ना हो। क्योंकि ऊपर वाले से जो लोग क्या करते हैं, आरजू मिन्नत विनती करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। क्योंकि आप देखे भी होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में पहले लोग जो है सो क्या करते हैं, अगर ऑफिस के ही लोग हैं तो वो ऑफिस भी जाते हैं तो ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम जितने देर काम करें हम स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ सकारात्मक सोच से और स्वस्थ होकर के अच्छे तरीके से इस काम को निपटाएं, सही तरीके से। जितने हमारी समय है उस समय के अनुसार हम अच्छे तरीके से इसको निपटाएं। भगवान से भी वो सही तरीके से अभिवादन करते हैं, उससे मिन्नत करते हैं, उससे वरदान चाहते हैं। तो वही बताया गया है। तब कब होता है ये सब चीज, सकारात्मक सोच भी रहेगा कब, हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर और स्वस्थ रहेगा, हमारा मानसिक सकारात्मक मानसिक विचार भी वो क्या होगा, सकारात्मक नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए। पौष्टिक आहार कैसा, वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो पोषण वाला आहार कहाँ से मिलेगा, वो प्रकृति में मिलेगा। क्योंकि आप माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रकृति को छोड़ करके
अगर 100 किलो पौष्टिक आहार किसी दुकान में खोजेंगे तो वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। पौष्टिक आहार हमें कहाँ मिलेगा? वो प्राकृतिक भोजन में मिलेगा। और चौथा क्या है? पूरक आहार, यानी हमारे संपूर्ण शरीर को वो क्या करे? पूरक आहार दे। हमारे शरीर के जो भी अंग है उसको पूरक आहार दे। किसी भी तरह का हमारे अंग में किसी भी आहार की पौष्टिकता की, पूरक आहार की कमी ना हो। तो ये जैसे कि हमारा सकारात्मक मानसिक विचार, स्वस्थ जीवन शैली, ये आएगा हमारा। ये सब एक दूसरे का पूरक है। ये चारों स्तंभ जो देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये एक दूसरे का पूरक है। और जब तक ये चारों एक दूसरे को सपोर्ट में नहीं रहेगा, हमारा शरीर जो है कदापि स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूरक आहार चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली चाहिए और सकारात्मक मानसिक विचार चाहिए। तो आज जो है हमारे शरीर जो है वो, हमारे शरीर बीमार क्यों हो रहा है? शरीर में क्या हो रहा है? विषैले पदार्थ जो है ज्यादा मात्रा में जा रहा है और हमारा शरीर क्या हो रहा है? असंतुलन की ओर जा रहा है। ये किस आधार से हो रहा है? हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जो जा रहे हैं और वो हमारे शरीर के अंग को जो असंतुलित कर रहा है। शरीर का जो भी अंग है वो संतुलन में रहना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहा है? असंतुलित हो रहा है। तो वो किस आधार पर हो रहा है? आंतरिक और बाह्य कारकों से हो रहा है। दो तरह का, जैसे कि बताया गया है कि वो आंतरिक और बाह्य कारकों से। जैसे कि आंतरिक क्या हो गया कि जैसे कि हम मानसिक तनाव में जी रहे हैं, तो ये हमारा आंतरिक कारण हो गया। वो भी हमारे शरीर में जो स्ट्रेस तनाव में है, वो आंतरिक कारण से हमारे शरीर में वो टॉक्सिन जा रहा है और वो हमारे मस्तिष्क को क्या कर रहा है? वो स्वस्थ रहने के बजाय अस्वस्थ कर रहा है। फिर जो है वायु कारकों से क्या है? जैसे कि जो भी हम भोजन, पानी, हवा जो भी लेते हैं, तो वो क्या है? उसके साथ भी जो है वो विषैले तत्व जाता है, जो कि तनाव हो गया, आधुनिक जीवन शैली हो गया, फ्री रेडिकल्स जो कि हम नहीं देख पाते हैं, फ्री रेडिकल। फिर जो सो वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, जैसे कि रासायनिक दवाइयां वगैरह जो हो गई, केमिकल युक्त, तो वो क्या है? वो उससे हमें क्या जाता है? प्रदूषित पदार्थ, विषैले पदार्थ जाते हैं। फिर आगे पॉइंट्स हैं कि अत्यधिक भोजन, जैसे कि हमें अगर हमारा शरीर अगर डिमांड कर रहा है 4 रोटी का, अगर हम 6 रोटी खा लेंगे, अच्छा खाना बना है तो 6 रोटी खा लेंगे, तो वो क्या हो गया? अत्यधिक भोजन हो गया हमारे शरीर के लिए। वो फिर जो है सो हमारा शरीर क्या होगा? सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेगा। और फिर जो है सो डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो हमारा शरीर किधर जाएगा? बीमारी की ओर जाएगा। बार बार भोजन करना, यानी कहने का तात्पर्य कि जो है अपने लोगों का क्या होता है, आदत क्या होता है? बार बार भोजन करना और जल्दी जल्दी खाना। यानी जैसे कि एक निवाला अगर हम मुंह में डालते हैं तो उसको जो है ऐसा नहीं कि तुरंत चबाए और तुरंत निकल गए, वैसा नहीं। निगल के लोग आज ज्यादा खाते हैं क्योंकि लोगों के पास होता है कि चबाने की टाइम नहीं रहता है और वो जल्दी जल्दी खाते हैं। जैसे कि एक निवाला हम मुंह में डाले हैं, 32 दांत, कम से कम 32 बार उसको तोड़ना चाहिए। जैसे कि बताया कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, खाना को पीना है, पीना को खाना है। जो भी हम खा रहे हैं उसको 32 बार पानी की तरह उसको चबा के बना देना है, उसको पी जाना है। दूसरी बात है कि पानी को पीना है, खाना है, तो पानी जो हम पी रहे हैं तो उसको मुंह में चबा चबा के, चला चला करके पीना है। अत्यधिक अम्लीय भोजन करना, यानी तला भुना हुआ भोजन जो है सो ज्यादा करना, वो अम्लीय भोजन की श्रेणी में आता है। तो वो अगर हम तला भुना भोजन करते हैं वो अम्लीय भोजन के रूप में आता है। अत्यधिक पका हुआ, अगर हम अधिक टेम्परेचर पर पका देते हैं भोजन को तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। और तला भुना भोजन भी जो है सो हमारे सेवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अगर हम सेवन करते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। बहुत कम हरी साग सब्जी खाना, अभी आज के समय के जो बच्चे हैं तो वह हरी साग सब्जी बहुत कम खाते हैं। ज्यादा क्या खाते हैं? तला भुना हुआ और भुजिया वगैरह खाते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है? बच्चे अस्वस्थ ज्यादा उस ओर जाते हैं। तो क्या करना है हमें जो है फिर जो है क्या है
बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। शरीर ही हमारा जो है सो क्या है, एक उत्तम डॉक्टर है। ये शरीर जो है विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर बताया गया है। प्रथम रक्षा स्तर मुक्ति की अवस्था, यानी जो हमारे शरीर में जाता है वो डिस्चार्ज हो, वो रुके नहीं, वो निकलने का जो रास्ता है पसीना, मूत्र, बलगम, कफ, मल आदि रास्ते से वो निकलने का, पेशाब, पैखाना, पसीना के रास्ते से, वो 4 रास्ते, वो जो प्रकृति का जो रास्ता है उस रास्ते से हमारे प्राकृतिक रास्ते से निकलता है। तो वो अगर पसीना नहीं आ रहा है, सही तरीके से पेशाब नहीं आ रहा है, सही तरीके से लेट्रिन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, तो वो क्या है, हमारे शरीर को बीमारी की ओर ले जा रहा है। तो वो क्या है कि उस हमारे शरीर को वैसा चीज, प्राकृतिक चीज अगर हम डालेंगे तो वो हमारे शरीर से ऑटोमेटिक संतुलित, तो हमारा शरीर का अंग संतुलन में रहेगा, वो हमारे शरीर से ऑटोमेटिक रूप से निकलते रहेगा। 20 निश्चल तत्वों के साथ मिलकर पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही बता रहा है, अगर हमारे शरीर में विषैले तत्व इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे पत्थर, गांठ, ट्यूमर का रूप लेता है। यूरिक एसिड और पथरी में बदलना, वही बताया जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है, पत्थर, वो जो है सो यूरिक एसिड जो है सो धीरे धीरे दानादार होकर के वो पत्थर का रूप ले लेता है। निष्क्रिय पदार्थ साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। जैसे लोगों को आज मोटापा का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो निष्क्रिय पदार्थ नहीं निकल पाता है, वो साथ मिलकर के कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के वो क्या करता है, वसा ज्यादा बनाता है, और मोटापा की, लोगों का शरीर किधर जाता है, मोटापा की ओर जाता है। तो इस सब चीज के लिए अगर हम सही तरीके से किनोडर्मा का अगर सेवन करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर का बचाव होगा, और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, और हमारे शरीर से विषैले तत्वों का सही तरीके से निष्कासन होगा। अगर हम वही अगर किनोडर्मा का सेवन नहीं करते हैं तो वो हमारे शरीर में पत्थर, गांठ, ट्यूमर इस सब का रूप लेता है। ट्यूमर के विकास की स्थिति, विकास विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से नहीं निकल पाता है, तो वो हमारे शरीर नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारे शरीर में जो है वो स्वस्थ समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाता है। और ट्यूमर विकसित हो जाने के बाद क्या होता है, वो सेल हमारा जो है हमारे शरीर में जो है वो डेड हो जाता है, और वो अपने आसपास के एरियाज में जितने भी सेल होते हैं उसको भी डेड करते हैं, और वो जो है फिर जो है डेड सेल क्या होता है, वो धीरे 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 ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो ट्यूमर के विकसित होने की स्थिति जो है, अगर हम गेनोड्रामा का पहले से सेवन करते हैं तो वो हमारा शरीर में विषैले तत्व इकट्ठा नहीं होता है, और वो क्या होता है, ट्यूमर का भी स्थिति नहीं होगा। गथरी स्टोर नहीं होने के बाद, विषैले पदार्थ का इकट्ठा नहीं होने के बाद जो है हमारा शरीर वो ट्यूमर और पथरी बनने नहीं देगा, और हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहेगा। अगर वही हमारे शरीर में से नहीं निकल पाता है तो पत्थर, गांठ, ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो उसके लिए क्या है कि गेनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। तो क्या करता है, हम ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को सहायता करता है। ये हमारे शरीर के जो है जो भी विषैले पदार्थ, घुलनशील और अघुलनशील विषैले पदार्थ है उसको निकालने का काम करता है। और जीएल जो कि ये क्या करता है, वो फिर जो सो जो हमारे शरीर में जो घुलनशील और अघुलनशील विषैले पदार्थ जो तैयार होते हैं भोजन, पानी, हवा के द्वारा, उसको फिर जो है वो बाहर से बाहर ही निकालने का कार्य करता है, वो हमारे शरीर के सेल तक पहुंचने नहीं देता है। तो हमारे शरीर में जो है वो जो है अनजाने में वो विषैले तत्व जाते हैं घुलनशील और घुलनशील रूप में, तो वो आरजी क्या करता है, वो फिर जो है सो उसको जो भी हमारे शरीर में प्रदूषित पदार्थ इकट्ठा है तो उसको वो निकालने का काम करता है, घुलनशील और घुलनशील पदार्थ को, जो कि हमारे शरीर को जो नुकसान करेगा। जीएल क्या करता है, जो हमारे भोजन, पानी, हवा के द्वारा जाता है तो उसको वहां तक, सेल तक जाने नहीं देता, स्टोर होने नहीं देता है, वो उसको बाहर से बाहर ही निकालने का काम करता है। तो ये देखिए कि प्रकृति जो है, प्रकृति का जो भोजन जो हम लोग समझ रहे हैं ग्नोडर्मा के संबंध में, ये माय डियर फ्रेंड्स कितनी हमारे शरीर के लिए पावरफुल और कितनी अद्भुत शक्ति वाली प्रकृति